अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप लोग? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We all fine, thank you. ओके, गुड टू नो। चलिए ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं अपनी ओरिएंटेशन को। अच्छा, तो ये हमारा डेवऑप्स मल्टी क्लाउड सेशन ओरिएंटेशन है। और सबसे पहले मैं आपको अपनी फैकल्टी मेंबर से इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे साथ मौजूद है मिस गज़ाला अतीक, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश के निश पर जो है काम करती हैं। तो मिस गज़ाला, इफ़ यू Ji वुड लाइक sir. प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, sure. Assalamu alaikum and a very good afternoon to everyone. My name is Ghazala Atiq. Basically, I'm an educator working in the field of education for past 30 years in different capacities, especially in the professional development of the teachers and others. I have dedicated my 15 plus years in the Aga Khan schools. Alhamdulillah, I have an experience in working with the city school, with the Aga Khan schools. There, I have worked as a professional development head department. Alhamdulillah, I have specialized in developing spoken communication and presentation skills. I worked there as a pool head of their English department. What my goal is just with the experience in the modern teaching, especially I worked on the modern teaching methodologies, integration of innovative tools. Especially, I focus on creating interactive learner-centered environment where communication become a practical life skill rather than just a subject, because in many of the institutions or in education field they focus on a teacher centered environment, but what I focus, or I always prefer, to create such a creating interactive environment where a learner centered environment basically exists, and the communication skills should be focused or should be highlighted, and it should be become a practical life skill. And regarding my aims and objectives is just to build confidence, clarity and competence in everyone's life to which I communicate or which I associate. Thank you so much. This is ग्रेट, my brief introduction. ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू मिस। अच्छा, Jazakallah. मिस हज़ाला जो है ये मेरी भी मेंटोर हैं। इनसे भी काफ़ी बहुत कुछ सीखा है मैंने, और स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। तो बहरहाल आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है डिवॉप्स एंड मल्टी क्लाउड बूट कैंप, जिसके लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी मैं ग्रुप पे अवेलेबल कर दूँगा, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी ये। हम स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन अगर आप लोगों से करूं कि डेवऑप्स के हवाले से आप लोग क्या जानते हैं, क्या चीज़ है डेवऑप्स? हमारे पास राहिल भाई हैं, मोहसिन, सीमा हुसैन, सैयद, उमैर। सर मैं बोलूं? जी जी, प्लीज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर डेवऑप्स में जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत, मैंने ना जस्ट ओवरव्यू इसका चेक किया है कि हम अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड में रन कर रहे होते हैं नॉर्मली, और हमारा मेन पर प्राइमरी गोल ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है ना उसमें डाउन टाइम बिल्कुल ना आए, और ठीक है। जैसे ऑटो स्केल वगैरह होती रहे, जैसे ही यूज़र ज़्यादा हों तो जो भी पॉड्स वगैरह हैं वो ज़्यादा बन जाए। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि डेवऑप्स में कितने टूल्स होते हैं तो उसका कोई जवाब देना चाहेगा मुझे? इसमें तो ख़त्म ही नहीं होते सर टूल्स। डोमेन्स हैं, जिस तरह से हम कह हम्म सकते हैं कि सीआईसीडी है, डॉकराइजेशन है, कुबरनेटीज हो गया, हम्म। ठीक है, लेकिन टूल्स नहीं सर ख़त्म होते, इसमें तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक जनरल परसेप्शन है कि डेवऑप्स इज़ ऑल अबाउट टूल्स। जी सर। ठीक है। इसमें हमें ना सर ये कन्फ्यूजन आती है, मैं इसके कोर्स ओवरव्यू देखें कि हमें टूल कौन सा पिक करना जो इस वक्त मार्केट में इन है, जिस तरह सीआईसीडी के ना गिट गिटहब एक्शंस हैं, गिटलैब सीआईसीडी है, और दूसरा आंसिबल हो गया। जी जी। नहीं, और देखें, इसमें हम चूज़ नहीं करते, ये हमारा जो क्लाइंट है ना, हम उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड, उसके हिसाब से फिर हम सिलेक्ट करते हैं। पहले उसकी हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग इसको
टाइमलाइन करते हैं पूरी पाइपलाइंस को। एनीवेज हम इस पे आते हैं। तो देखें, जो जनरल परसेप्शन है हमारा कि डेवऑप्स इज़ ऑल अबाउट टूल्स, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। डेवऑप्स इस एक्चुअली ये क्या है कि काम करने के तरीके का नाम है, कि किस तरीके से हम अपने जो ऑपरेशन है उसको स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके अंदर किसी भी किस्म का डाउन टाइम हमें नहीं मिले। ठीक है, ये इसका जो मेजर डेवऑप्स का काम है ना वो ये है। अब इसके लिए हम कोई भी टूल यूज़ करें, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। और क्लाउड पे डेफिनेटली, क्लाउड पे हम उसी क्लाउड के ऊपर जाएंगे जो हमें बजट फ्रेंडली होगा हमारे हमारे क्लाइंट के लिए। इसीलिए हमें मल्टी क्लाउड पे काम आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो एक क्लाउड पे हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस होगी अगर हम माइग्रेट करते हैं किसी दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल AWS से मैं माइग्रेट करता हूँ एज्यूर के ऊपर, तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, चैलेंजेस फेस कर सकते हैं हम लोग। ऑन प्रेमिसेस से लेकर अगर हम इसको टोटली क्लाउड पे शिफ्ट करेंगे तो उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए जो कि क्लाउड के डोमेन में आती हैं। व्हेन इट कम्स टू डेवऑप्स, वहाँ पर हमने पाइपलाइंस को मेक श्योर करना है कि तमाम काम कोड जो हम क्लोन करते हैं गिटहब से, हमारे पास कोड की जो सोर्स कोड है वहाँ से लेकर उसको बिल्डिंग प्रोसेस, उसके बाद वो टेस्टिंग होती है, टेस्ट में हम आर्टिफैक्ट्स जनरेट करवाते हैं, देन उसको हम पुश करवा डिप्लॉय करवाते हैं। या तो डिप्लॉय करेंगे या डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम बिल्कुल एरर फ्री होना चाहिए, इसमें कोई किसी किस्म का ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए, और ये पूरा ऑटोमेटेड होना चाहिए। ये काम है डेवऑप्स का। अब मसला ये कि हमारे यहाँ जो है ना डेवऑप्स के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। वो समझते हैं कि इसमें सिर्फ टूल्स हैं, टूल्स पे हम काम करेंगे तो मतलब हम सीख लेते हैं। लोगों को गाइडेंस नहीं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं पता है कि इस वक्त कौन से टूल्स की ज़रूरत है। और बहुत टूल्स तो बहुत सारे हैं मगर वो ज़रूरी नहीं, इररेलेवेंट है। तो रेलिवेंट कौन से, इस चीज़ को हमने देखना है। उसी के हिसाब से एक पूरा रोड मैप बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो इस तरह से तैयार हो जाए कि वो डायरेक्ट मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई कर सके। इवन कि इंटर्नशिप पे भी अप्लाई ना करे, वो डायरेक्ट जॉब स्टार्ट करे। ठीक है, तो हमारे यहाँ इसका एक बिल्कुल एक जो मैंने स्लाइड्स भी बनाई है वो ये होता है कि लोग लिनक्स से घबराते हैं कि लिनक्स का नाम सुन के ना कि टोटल जो है CLI बेस्ड है, कमांड लाइन इंटरफेस। और क्लाउड के हवाले से लोगों को नॉलेज नहीं समझते हैं कि बड़ा डिफ़िकल्ट है, या सिर्फ ये समझते हैं कि वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर ली तो वो क्लाउड है। तो कैसा नहीं, सिर्फ AWS की बात करूँ तो अराउंड 250 to 300 सर्विसेज AWS ऑफ़र कर रहा है। तो इसमें सारी सर्विसेज हमारे काम की नहीं है, सिर्फ कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं, कोर सर्विसेज हैं जिनको हम सीख लें तो हम मार्केट में अपने आप को जॉब के लिए अलाउ कर सकते हैं, हम बिल्कुल जॉब एक्वायर कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल्स तो बहुत से आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उसमें यही मसला है कि कौन सा ट्यूटोरियल देखना है, किस तरह से हमने उसको लेके चलना है चीज़ों को। तो प्रॉपर रोड मैप नहीं लोगों को यहाँ मालूम नहीं है। और स्पेशली क्योंकि जो इंडस्ट्री में मौजूद है, जो मार्केट में मौजूद है, उसको पता है कि कौन से रेलिवेंट टूल्स हैं, कौन से रेलिवेंट ऐसी लैब्स हैं जो कि आपको आगे लेके जाएंगे, आपको जॉब दिला सकती हैं। अच्छा, अजान का वेट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से करूं कि
अगर ऐसा कोई स्किल आप लोग मुझे बता दें कि जो पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड पूरे इंटरनेशनल मार्केट में आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, आप उसमें काफ़ी अर्न कर सकते हैं, तो क्या ऐसा कोई स्किल आप लोग बता सकते हैं, या जो मौजूदा अभी आप लोग मतलब इस्तेमाल करें, लाइक वेब डेवलपर हैं आप लोग, तो इस तरह से कोई स्किल आप लोगों के जहन में हो? क्लाउड इंजीनियर या एआई इंजीनियर या हम्म, इसमें डेवऑप्स भी आ जाता है, डेवऑप्स इंजीनियर भी। ज़बरदस्त। इसके अलावा सर एमएल ऑप्स है, ये भी वही हो चीज़ होगी। नहीं, वो तो इसी के एक समझ लें सब डोमेन। साइबर सिक्योरिटी सर। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी भी किसी हद तक कह लें, बट इसमें अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है। ठीक है, तो सही कह रहे हैं आप लोग। अब डेवऑप्स और क्लाउड जो है ये सिर्फ ट्रेंडिंग स्किल्स नहीं है, ये एक्चुअली ये इंडस्ट्री सर्वाइवल स्किल्स हैं। ठीक है, हमारे हमारा सर्वाइवल अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, तो वो यही डेवऑप्स या क्लाउड है, या तो एआई की तरफ शिफ्ट हो जाए इंसान, या डेवऑप्स पे है। डेफिनेटली अब आपको पता है जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कोडिंग जो होती थी वो अब नहीं रही। इसी तरह से हमारे वेब डेवलपर्स हैं, कितने ही ऐसे वेब डेवलपर हैं जो इस वक्त जॉबलेस हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, या वो फ्रीलांसिंग पे ढूंढ रहे हैं प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो भी जैसे किसी के साथ। अकेले तो उनको भी प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कितनों को मैं पर्सनली जानता हूँ। तो हमारे जितने भी आईटी से रिलेटेड लोग हैं ना, वो उनका बड़ा डाउनफॉल है। तो वही लोग सिर्फ इस वक्त ग्रो कर रहे हैं, तो या तो डेवऑप्स में है, क्लाउड के नीश पे काम कर रहे हैं, या तो फिर आईटी वो सॉरी एआई में। अब मसला ये कि जो आईटी ग्रेजुएट्स होते हैं ना हमारे यहाँ, या स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको चीज़ें, उनका थ्योरी तो बहुत अच्छी होती है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उनको नहीं होती, उनको नहीं पता होता कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए कि जो डिमांड करती हैं किसी भी अच्छी जॉब में, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो कंपनीज जो है ना वो आपकी थ्योरी पे आपको पे नहीं करती, वो आपके किस तरह से आप डिप्लॉय करते हैं, चीज़ों को फिक्स करते हैं, एरर्स को ऑटोमेट करते हैं, पूरे पाइपलाइंस को ऑटोमेट करते हैं, सिस्टम की स्केलिंग आप करते हैं, ऑटो स्केलिंग करते हैं। और ना सिर्फ अपने प्रोग्राम्स की जो माइक्रो सर्विसेज है इसको आप स्केलिंग करेंगे, बल्कि आप जो आपकी मशीन है, नोड्स हैं, हम डेवऑप्स की फील्ड में नोड्स कहते हैं, नोड्स मतलब मशीन या लैपटॉप कहते हैं हम। ठीक है, तो इस लैपटॉप की ऑटो स्केलिंग, जब लोड ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाए, जब लोड कम हो तो वो कम हो जाए, तो ये तमाम काम डेवऑप्स या क्लाउड के रोल में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बिल्कुल, पूछें। मैं सर जॉब कर रहा हूँ, मेरी एज कह लें 32 के राउंड अबाउट है। ठीक है। मैं अगर अभी डेवऑप्स थोड़ा बहुत अगर शुरू किया, अगर मुझे 1 साल का मिनिमम टाइम लग जाएगा इसको सीखने में, तो 1 साल के बाद ये रेलिवेंट भी रहेगा या नहीं? क्योंकि अब ना कई एआई टूल्स वगैरह देखे हैं इस तरह से, जो आपका एप्लीकेशन तो बना ही देते हैं, साथ में उनको कमांड दें कि उसकी डॉकर फाइल बना दें, और साथ में उसकी मैनिफेस्ट फाइल जो भी कुबरनेटिस फाइल्स हैं वो साथ ही क्रिएट कर देते हैं। तो 1 साल के बाद हम ये रेलिवेंट भी होगा डेवऑप्स वाला, या किसी और फील्ड में सेट करना चाहिए मुझे? मैं नहीं देखिए, जी, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन? जी जी सर, थैंक यू। ठीक है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर एआई जो है ना वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता डेवऑप्स इंजीनियर को, क्योंकि हमारा ये काम मैनुअल भी है, और ऑटोमेटेड ऑटोमेशन जो करने वाला है ना वो तो डेवऑप इंजीनियर ही है ना, वो इसको ऑटोमेट करेगा। हाँ, इसकी यमल फाइल्स होती हैं, जो भी इसके डॉकर फाइल, इस तरह की जो भी कोडिंग्स का एरिया है, एस डी के वगैरह, वो तो काम ऑटोमेट किसी भी चैट जीपीटी या एलएलएम के थ्रू आप कर सकते हैं, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाला डेवऑप्स होगा। ठीक है, और डेवऑप्स भी कोई एक अकेला नहीं होता, कई डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं जो कि एक फर्म में काम कर रहे हैं, और जो मिलके किसी एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, रन कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एआई तो उसको फ़िलहाल तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि अगले 5 से 6 सालों में उसको रिप्लेस कर सकती है। क्लाउड पे आप काम करें, क्लाउड का आपको आइडिया तो दे देगा एआई। ठीक है, चैट जीपीटी के इस तरह से आप करें, ये स्टेप्स बता देगा, बट वो आपको बजट फ्रेंडली एक पूरा एक प्लान करके नहीं दे सकता वो आपको। हमारा क्लाइंट जो है उसको भी पता है कि हम लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे जो सीनियर्स हैं हमारी कंपनी में, मैनेजर हैं, उनको भी पता है कि हम लोग जाहिर सी हम हेल्प लेते हैं उनसे। हमारे पास टूल्स होते हैं पूरे पूरे ना, टेराफॉर्म के पूरे पूरे स्क्रिप्ट्स होते हैं, टीएफ फाइल्स होती हैं हमारे पास, तो हमारे पास स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, हम तो उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट कहाँ एग्जीक्यूट करना है, उनमें जब एरर आ जाए तो उसको कैसे रिमूव करना है, ये आपको पता होना चाहिए।
और बजट किस तरह से आपने क्लाइंट का कम से कम रखना है, तो इसी के हमें पैसे मिलते हैं। हमारे से ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है। तो ये काम तो एआई फ़िलहाल अगले 5 से 6 साल में तो नहीं करके दे सकता। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमने नेटवर्किंग में फंडामेंटल्स देखना है। लिनक्स पे हम बिल्कुल काम करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ आप लोग अच्छी तरह से अवेयर हैं विंडोज़ पे किस तरह से काम होता है। और अभी तक हम लोग जो हैं वो GUI पे मतलब हैबिचुअल होते हैं, हमें अपने आप को कंफर्ट जोन में होते हैं हम कि हम GUI पे काम करते हैं। तो यहाँ हमें जो है ना अपने आप को CLI में मतलब इंडल्ज करना पड़ेगा। हमें सीखना होगा कि कमांड लाइन इंटरफेस पे किस तरह से हम काम करते हैं। छोटा सा मैं का डेमो दिखा दूँ हम। अच्छा, हम लोग इसमें उबंटू यूज़ करेंगे 22.04 LTS विद द हेल्प ऑफ WSL यानी विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स। और उसके बाद डेफिनेटली हम जब क्लाउड पे जाएंगे तो VMs यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा लिनक्स गिटहब आ जाएगा, देन डॉकर, क्यूबरनेटिस और CI/CD के अंदर हम जेनकिंस को देख लेंगे, गिटहब एक्शंस को देख लेंगे। और क्लाउड प्लेटफॉर्म में हम AWS को एक्सटेंसिवली कवर करेंगे और उसके बाद एज़्योर पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को अलीबाबा क्लाउड का ज़रूर डेमो दिखाऊंगा, बल्कि इसके फंडामेंटल्स आप लोगों को बता दूंगा इतने कि आप लोग इस पर खुद से सीख सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं आप लोग। वो मैं इसलिए सिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट को टारगेट करते हैं, आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ओमान, कतर वगैरह, तो ये इवन सऊदी अरेबिया में अलीबाबा क्लाउड सबसे ज़्यादा है। AWS और अलीबाबा क्लाउड बहुत ज़्यादा है। मैं खुद इसके कई प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, तो मुझे इसका अंदाज़ा हुआ है कि वहाँ पे अलीबाबा क्लाउड जो है इसको एक तरह से गवर्नमेंट लेवल का जो है ना दर्जा मिल गया। वहाँ पे जो जितने भी इनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं तो वो सारी अलीबाबा क्लाउड के जो डाटा सेंटर हैं उसमें शिफ्ट किया गया है। तो इसका भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर आइडिया दूंगा। ये हमारे पास आ गया उबंटू का टर्मिनल आ चुका है। ठीक है, तो हमें इसका अपने आप को ना आदी बनाना होगा कि किस तरह से हम लोग इस पे काम करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पे। कौन कौन सी कमांड है जो हमारे काम की है। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है, एक हैकर वाली फीलिंग भी आती है इस पे काम करते हुए। और बाकी में इससे बहुत से ऐसे काम जो कि मतलब हम GUI में नहीं कर सकते, वो हम CLI में कर सकते हैं। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा, लोगों में अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि क्लाउड में और डेवऑप्स में। तो आप लोग बताएं कि क्या ये एक ही है या आपस में ये लोग इंटरलिंक है, कोई डिफरेंस है इन दोनों में, या कोई एक चीज़ सीख लें तो दूसरे की ज़रूरत नहीं रहती, इस तरह का कुछ है क्या? सर ये इंटरलिंक नहीं है आपस में, मतलब मोस्टली एप्लीकेशन जो भी हैं वो सर क्लाउड पे डिप्लॉय होंगी, ऑन प्रेम सर्वर्स पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और मैनेज सही है, करना भी मुश्किल है, उसकी मेंटेनेंस काफ़ी टफ हो जाती है। सही है। और इसके अलावा चलिए, आपने बात बिल्कुल सही कही है। अब क्लाउड जो है ना वो डेवऑप्स के बगैर इनकम्प्लीट है, और सीधा डेवऑप्स का जो काम है वो आप करेंगे कहाँ पे? उसके लिए क्लाउड तो होना चाहिए ना कहीं तो आपने डिप्लॉय करना है। तो दोनों ही चीज़ आप लोगों के लिए सीखनी ज़रूरी है। देखा जाए तो ये जो मेरा बूट कैम्प मैंने डिज़ाइन किया है, तो ये एक कोर्स नहीं है, 3 कोर्सेज़ हैं। पहला इसमें डेवऑप्स की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट कोर स्किल्स हैं वो सिखाई जाएंगी। उसके बाद क्लाउड मल्टी क्लाउड मैंने रखा है ताकि AWS और एज्यूर पे हम एक्सटेंसिवली काम करें। और इसके अलावा अलीबाबा क्लाउड का भी हम अच्छा खासा एक फंडामेंटल एरिया कवर कर लें। और इवन कि AWS का जितना मैं करवाऊँगा ना उसके बाद आप लोग इसकी सर्टिफिकेशन के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल उसके लिए 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस AWS पे। उसके सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल में करवाऊँगा तमाम सर्विसेज की, EC2, S3, डायनामो DB, VPC वगैरह तमाम चीज़ें। अच्छा, इस पर हम बात कर चुके हैं। अच्छा, इसकी सैलरी की अगर बात की जाए तो एक बिगिनर लेवल पे जो इसकी सैलरी है, इंटर्नशिप को हटा के मैं बात कर रहा हूँ,
तो वो इस वक्त जो मार्केट में मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद भी अभी जो रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन में था मैंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, तो 80 टू 120 150 के ये इसकी सैलरी है, जो कि जिसके पास 1 से 1.5 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस हो उसके लिए, ठीक है। या इवन के जो बिगिनर है बट स्टिल उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, उसको आइडिया है कि उसने जो है लैब्स परफॉर्म किए हैं, उसको एक प्रोडक्शन लेवल का आइडिया है, ठीक है, तो भी वो 100K तक अर्न कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है अपने करियर को। मिड लेवल जिसमें मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी इसी में लाई करता हूँ, तो 200K टू 400K पर मंथ, ये 300 to 400 तो एवरेज है इसमें मिड लेवल। सीनियर पे आपको पता है कि वो उसके बाद फिर आप लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, बट रिमोट की मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा कि इसमें अपवर्क के ऊपर डेवऑप्स में क्लाउड में काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, डेवऑप्स पे बहुत से लोग समझते हैं कि हम क्लाउड मतलब फ्रीलांस पे काम कर सकते हैं, पर मैं उनको यही कहूँगा, एक बार एक स्टूडेंट ने भी मेरे से भी पूछा था कि आप अकेले काम नहीं किएगा अगर डेवऑप्स पे कर रहे हैं, आप कोशिश करें 2 लोग 3 लोगों की एक टीम बनाएं, उसमें माइक्रो एजेंसी बनाएं, उसके साथ काम करें, क्योंकि उसमें आप लोगों को मुश्किल डिफ़िकल्टी हो सकती है। बट व्हेन इट कम्स टू क्लाउड, क्लाउड पे आप अकेले भी काम कर सकते हैं, आप पूरा प्रॉपर आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, और आर्किटेक्चर को अगर आपको समझ में आ गया सही से, तो फिर आप बिल्कुल उस पर काम कर सकते हैं क्लाउड पे। मैं खुद उसके प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ, तो क्लाउड पे आसान भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, डेवऑप्स की और क्लाउड की जॉब की हम मार्केट में बात कर लें तो इस वक्त मेरे ख्याल में आप लिंक्डइन पर अगर जाएँ तो सबसे ज़्यादा जॉब्स आपको इसी में मिलेंगी। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सर मैं वैसे थोड़ा सा सर्च किया था, ये टेराफॉर्म से रेलिवेंट ही जॉब्स होती हैं ज़्यादा, बाकी तो नहीं मिलती कोई। नहीं नहीं, आप चेक करें डेवऑप्स, ये तो आप पास हिस्ट्री के हिसाब से वो आपको बता रहा होगा ना, आप सर्च किएगा तो फिर वो आपके पास लेकर आएगा। और टेराफॉर्म जो है वो भी डेवऑप्स का ही काम है, इसमें हम जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अभी एनसिबल का भी किसी ने नाम लिया था, तो पूरी फाउंडेशन जो है ना हम डिज़ाइन करते हैं टेराफॉर्म के थ्रू, ठीक है, उसी एआई के थ्रू यानी कि। और उसके बाद एनसिबल की प्ले बुक्स क्या काम करती हैं, वो उसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, डिपेंडेंसीज होती हैं, जो उसमें पैकेजिंग होती है, पैकेजेस वगैरह, वो काम हम एनसिबल के थ्रू करते हैं। एनसिबल का भी मैं इंशाल्लाह आइडिया दे दूँगा, ऐसे कोर्स में मैंने उसको रखा नहीं है, बट इंशाल्लाह टाइम बचा ना तो मैं आपको वो भी करवा दूँगा। अच्छा, डेवऑप्स इंजीनियर्स को इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है, बड़ी ज़बरदस्त बात बोली इसने। क्योंकि हम ज़ीरो टाइम मेक श्योर करते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो ज़ीरो डाउन टाइम फेस करें, बिल्कुल डाउन टाइम फेस ही ना करें। जो भी हम अपडेट्स करते हैं, रोलिंग अपडेट्स होती हैं, या हम वर्जन पे बैकवर्ड जा रहे हैं, या कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, तो ड्यूरिंग अपडेट्स हमारे जो क्लाइंट होता है ना, जो एप्लीकेशन यूज़ करे, एंड यूज़र जो है हमारा, वो किसी किस्म का डाउन टाइम फेस नहीं करे। ये इसका बिगेस्ट टारगेट है, ठीक है। तो ये काम यही वजह है कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा पे किया जाता है डेवऑप्स इंजीनियर्स को, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में क्रिटिकल जॉब्स भी नहीं की, और सबसे ज़्यादा सुनने को भी मिलती है इन केस अगर कुछ डिज़ास्टर हो जाता है तो। अच्छा, एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स टू हायर सैलरी, आपने एक अगर मार्वल के फ़ैन हैं आप लोग, तो वहाँ पर एक स्पाइडरमैन मूवी में आप लोगों ने एक मशहूर डायलॉग सुना होगा, द ग्रेटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह का कोई डायलॉग था, उसका मुझे याद नहीं आ रहा। याद है किसी को? विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर, ठीक है, वो स्पाइडरमैन मूवी में बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है इसी के लिए। अच्छा, अभी जैसे कि किसी ने बताया था कि वो स्विच करना चाह रहे हैं, 32 ईयर्स ओल्ड है, तो देखें डेवऑप सीखने में आपको पूरे 1 साल नहीं चाहिए, आपके लिए 4 मंथ्स सफिशेंट है। अब देखें 4 मंथ इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों ने खुद इसके प्रोजेक्ट्स करने हैं, लैब्स परफॉर्म करनी है, और अब तो इतना अच्छा आइडिया आप लोगों के पास कि अब LLMs मौजूद हैं, चाहे आप जेमिनाई की तरफ जाएँ, GPT से पूछ लें, तो वो आपको पूरी पूरी लैब्स डिज़ाइन करके दे देगा, ठीक है। मगर वो उसी वक्त किएगा जब पहले मैं करवा दूँ, उसके बाद तक, क्योंकि अभी आप लोग बहुत सी वो क्या कहता है, क्या पता एडवांस चीज़ें बता दे, वो आप लोगों से नहीं होंगी, तो इसलिए हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को कवर करेंगे, और मैं बताता रहूँगा कि कौन कौन सी लैब्स आपने परफॉर्म करनी है, क्विज़ेज़ आप लोग अटेंड करेंगे, लैब्स करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग 4 मंथ्स में डेवॉप्स काफ़ी हद तक आप लोगों का कवर हो जाएगा।
और इसकी जब लैब्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, क्लाउड पर आप काम कर लेंगे, आपकी स्किल्स होंगी, तो फिर आप बिल्कुल जॉब्स के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी गिटहब प्रोफाइल जो है वो बिल्ड हो रही होगी, आप लिंक्डइन पे अपना पेज बिल्ड कर रहे होंगे, वहाँ पे अपनी तमाम लैब्स को आप ऐड कर रहे होंगे, उसमें शो कर रहे होंगे। तो जितना आप अपनी स्किल्स को शोकेस करेंगे, उतना ही आप जो रिक्रूटर्स हैं उनको आप अट्रैक्ट करेंगे। वो पूरा मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने एक्वायर करना है, उनको टारगेट करना है किस तरीके से, और इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होंगे। फॉर एग्जांपल बिगिनर लेवल पे आपसे वो पूछ लेगा कि इंजन क्या चीज़ है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है, और इंजन की जो फाइल है मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो कहाँ होती है, ठीक है, /etc/injinx/injinx.conf ये फाइल है उसकी, ठीक है। इस तरह के वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, या बोल देगा जेनकिंस फाइल क्या होती है। तो बिगिनर्स लेवल पे क्या क्या क्वेश्चन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो स्विच कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हम मिड लेवल पे जाएं, उसके क्वेश्चन अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने जो एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, मैंने उससे पूछा कि एक एप्लीकेशन है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि रात को 10 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक उसके जो लोड है, जो ट्रैफिक है, वो 1000 यूज़र्स है, और सुबह के 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक तकरीबन 100-150 यूज़र्स होते हैं। तो अब वो चाह रहे हैं कि AWS पे अपनी मशीन उसी हिसाब से स्केल अप करे और स्केल डाउन करे। पहले तो ये बताया कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मशीन की कितनी होनी चाहिए, ये बता दे। उसके बाद किस तरह से उसको मैनेज करेगा, और इसमें इसने जो ना लैम्डा फंक्शन यूज़ नहीं करना। अब वो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो किस तरह से वो करेगा, ये बताना चाहेगा। सर आइडिया नहीं इसका, मैं अभी थोड़ा बहुत क्यूबरनेटीज ही देख रहा था, तो उसमें नहीं, लेकिन क्यूबरनेटिस तो वो पॉड्स के ऊपर बात आएगी ना, अभी तो मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, मशीन की, जी कि सर, मशीन उस हिसाब से स्केल अप हो। नहीं सर इसका नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ना हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे। अब वो AWS में बनाएंगे, उसकी प्रॉपर हम लैब करेंगे। ये समझ लें कि मिड लेवल का एडवांस लेवल की चीज़ है। ये काम हम लोग आप लोग जब ये वाली लैब्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद ये जो बिगनर लेवल वाली चीज़ें हैं ना, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें लगेंगी आपको। और आप लोग जब इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, VPC के बारे में बताएंगे, इसके कंपोनेंट्स के क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, सबनेट्स पे किस तरह काम होता है, NACL सिक्योरिटी ग्रुप, और जिसका अपना फायरवॉल होता है लिनक्स UFW, इन तीनों का काम जो है ना, ये है तो तकरीबन एक जैसा मगर अलग है। जैसे कि NACL है, ये आपका नेटवर्क लेवल पे आपके ट्रैफिक को कंट्रोल करे, इससे बनता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो इंस्टेंस लेवल पे काम कर रहा है, एप्लीकेशन लेवल पे। तो और इसके अलावा जो हम आपका फायरवॉल है वो क्या काम करे, ये तमाम डिफरेंसेस जो है ना, ये आपके प्रॉपर गाइडेंस जो है ना, ये आपको बताती हैं, आपके जॉब्स को एक्वायर करने में हेल्प करती हैं। तो इंशाल्लाह आपको तमाम इंटरव्यू के हिसाब से जो है ना इस कोर्स में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। कोई क्वेश्चन अब तक जो समझाया, कोई बताया? सर कोर्स की ड्यूरेशन पूछ रही थी कितनी है? हाँ, 4 मंथ्स कब? ड्यूरेशन है। अच्छा, 4 मंथ्स की फ़िक्स नहीं है, एक आध हफ्ता 2 हफ्ते आगे हो सकता है, कोई इशू नहीं है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। मगर ये 4 मंथ्स है, और बनेगा ये इसी तरह से। वीक में एक दिन ही क्लास होगी सर? वीक डेज क्लासेस होंगी ऑनलाइन, ट्यूसडे एंड थर्सडे 8 to 9:30, मतलब 9:30 तो मैंने बोला है, मुझे पता है स्टार्ट करने में देर हो जाती है, तो 10 बज जाते हैं। 1.5 पौने 2 घंटे का सेशन होगा एक। और इसमें इतने टाइम में सर ये कवर हो जाया करेगा हमारा सारा सिलेबस, टूल्स ही इतने ज़्यादा? हाँ, नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसकी वजह ये कि इसको आपको लग रहा होगा मल्टी क्लाउड के ऊपर ना, कि AWS भी Azure भी, तो मेरा ज़्यादातर फोकस तो AWS पर 80% तो मैं उसी भी टाइम लगाऊंगा। उसके बाद जब Azure के ऊपर आएंगे ना, तो काम वही है, सिर्फ उसका थोड़ा सा उसमें टर्म्स डिफरेंट होंगी। जैसे EC2 इंस्टेंस है AWS पे, तो वहाँ पे VMware है, और यहाँ VPC है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो वहाँ पे VNet है। तो इस तरह से यहाँ S3 है, तो वहाँ ब्लॉब स्टोरेज है। तो सिर्फ नाम चेंज है, काम एक ही है। तो मैं आप लोग सिर्फ गाइड कर दूंगा, वो काम आपने खुद करना है। जो आपको टारगेट दिया जाएगा, एक पूरे वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे, तो आप लोग करेंगे। उस दौरान कोई भी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चन होंगे आपके, वो आप मेरे से पूछते रहिएगा ग्रुप पर डायरेक्ट, बल्कि इंडिविजुअली मैसेज करके पूछते रहिएगा। तो इंशाल्लाह पूरा ये जो है ना आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा विद इन 4 मंथ्स। विद इन नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तो लगेंगे। ठीक है सर। और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके कोई क्वेश्चन?
अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं बाय प्रोफेशनल नेटवर्क एंड सिस्टम इंजीनियर हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो और एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी मतलब 8.5 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने ना थोड़ा बहुत डेवऑप्स का काम किया है। मतलब जैसे आप लास्ट अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि किसी ने यूज़र के हिसाब से सिस्टम को इस तरह ऑटोमेट किया हो कि वो जब पीक टाइम है या जैसे हमारा जिस सेक्टर के अंदर थे तो हमारा क्लोजिंग ईयर जब आता था तो ट्रैफिक ज़्यादा होती थी। तो हमने उसमें एक बैलेंस टेक्निक यूज़ की थी कि भाई ऑटो सिस्टम अपग्रेड हो जाता था, उसको रिसोर्स एलोकेट हो जाते थे। इस वजह से उसके वो अपने जितनी भी क्यूरीज थी वो हैंडल कर लेता था। अदरवाइज नॉर्मल डेज के अंदर तो वो बिल्कुल नॉर्मल मतलब ऐसा मतलब कि उसकी जो रिसोर्स थे वो नॉर्मल हो जाते थे। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप जो लैब्स करवाएंगे वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा या डिफरेंट टूल्स मिलके, जैसे एनडीजी लैब्स है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जिसके ऊपर हर ऑलमोस्ट हर तरह के कोर्सेज की लैब्स बनी बनी पड़ी हैं जिस पर परफॉर्म करते हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है और आप फील्ड के अंदर जाके वो काम कर लेते हैं। तो आप ऐसा क्या प्रोवाइड करेंगे हमें? नहीं नहीं, मैं इनके ऊपर तो नहीं जा रहा। मैं हम लोग डायरेक्ट इस पे काम करेंगे। ओपन एक एक चीज़ स्क्रैच से हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच से। खुद हम लोग उसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग को डेफिनेटली कॉपी पेस्ट करना है हमने, और उसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल टेराफॉर्म की है, या हमारे पास क्लाउड की लैब्स हैं, तो ये हम उसी वक्त उसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, वर्चुअल मशीन पे लाइव। सही है। AWS के ऊपर ही हम काम करेंगे डायरेक्ट। सबसे ज़्यादा काम हम AWS और Azure के ऊपर करेंगे। ठीक हो गया। और बाकी तो लिनक्स का एनवायरनमेंट हम WSL के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम डॉकर और क्यूबरनेटिस इस पर कर लें। उसके बाद EKS वगैरह जो है वो हम डायरेक्टली इंशाल्लाह इसके ऊपर करेंगे, AWS के ऊपर। बाकी लोड बैलेंसिंग की जो आपने बात की है ना, वो इंशाल्लाह हम उसको इतना डिटेल में कर लेंगे कि उसके बाद फिर जो है ना, ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं, क्वेश्चन होंगे आपके जहन में सारे, इसके जवाब आप खुद दे सकेंगे। थैंक यू। अभी जो आपने ये बात करी ना, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में सब कवर हो जाएंगी। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उसमें ये था कि हमारे से पहले जो है ये बैच 3 स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले 2 बैचेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। सर सॉरी, आपकी वॉइस थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। जी मैंने कहा इस बैच से पहले 2 बैचेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। नहीं, एक कंप्लीट हुआ है, दूसरा तो अभी भी प्रोग्रेस में है। ठीक है, जो कंप्लीट हुआ उसमें से मेजॉरिटी जो है वो क्या लोकल मार्केट में गए हैं या वो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, और उसकी क्या रेशियो क्या रही, मतलब अगर लेट्स से 10 स्टूडेंट्स आए तो उनमें से कितने परसेंटेज ही जो इस काबिल होंगे कि वो काम कर रहे हैं मार्केट में। सर मैं दो को पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, एक सलाउद्दीन साहब हैं, तो वो जो है डेवऑप्स की फील्ड में ही काम कर रहे हैं वो। ठीक है। और एक स्टूडेंट थी मेरी जो मैट्रिक की थी, मैंने उसका शायद ग्रुप में भी जिक्र किया था। तो मैट्रिक की स्टूडेंट थी वो, जैनब नाम था उसका। तो उसको बिल्कुल कंप्यूटर बेसिक्स आती थी, उसने उस पर काम किया। और उसके अलावा भी कोर्स के मतलब क्लासेस के अलावा भी मेरे से पूछती रहती थी। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना, वो इंटर्नशिप कर रही है। ठीक है, इंटर में है, फर्स्ट ईयर में। और वो इंटर्नशिप कर रही है, उसके कोई हैं रिलेटिव्स के उनके थ्रू। तो और इसके अलावा एक दो और हैं, वो मेरे से पूछते रहते हैं, क्लाउड की फील्ड में है वो सर्टिफिकेशन हासिल कर रहे हैं इस वक्त, अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उन्होंने एग्ज़ाम बुक कर लिया। तो मेरे से पूछते रहता है। तो फ़िलहाल मैं तो इनको बस इतना ही जानता हूँ। बाकी ओवरऑल फीडबैक बहुत अच्छा है, जितने भी स्टूडेंट्स अब तक पढ़ा है, जो सेकंड बैच में पढ़ रहे हैं, तो फीडबैक तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिला है इनका। एक और चीज़ थी, वो ये थी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बैच सर्टिफिकेट मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का देंगे या इंटरनेशनल या किस टाइप का नहीं होगा? नहीं, इंटरनेशनल तो सर्टिफिकेशन नहीं होगी। हाँ, मैं अपना ये टेक एजुकेटर हब का दूंगा, जो कि वेरीफाइड होगा। मतलब उसके अंदर QR कोड होगा, तो आपके आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडली के ऊपर। और बाकी इसके अलावा मैं आपको गाइड कर दूंगा पूरा, कि आप अगर सर्टिफिकेशन के ऊपर जाते हैं तो किस तरह से जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया था AWS की सर्टिफिकेशन के ऊपर या Azure के ऊपर। तो वैसे तो मैं यही कहूँगा कि सर्टिफिकेशन की कोई इतनी ज़रूरत होती नहीं है,
क्योंकि आपको स्किल्स काम आना चाहिए। बट यस, ये एक प्लस पॉइंट होता है, ये आपको जब जॉब एक्वायर करने में एक बेनिफिट दे देता है। तो किस तरह से एक्वायर करना है, इसकी तैयारी किस तरह करनी है, वो मैं ज़रूर आपको विद द पैसेज ऑफ दिस कोर्स मैं आपको बताता रहूँगा कि ये चीज़ें, इनमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं क्विज़ में से पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लें। मैं ख़ुद अपनी बात करूँ, मेरे पास फ़िलहाल कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, शुरू से मैं जॉब्स कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं भी सर्टिफिकेशन लूँगा। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा शौक़ है और दूसरा मैं टीचिंग में भी हूँ, तो इसलिए मुझे मुश्किल नहीं है, क्योंकि थ्योरी तो मैं करवाती हूँ कवर। मैं हो सकता है शायद नेक्स्ट वीक ही इसका एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लूँ, AWS का। और यही मशवरा मैं आप लोगों को भी दूंगा कि अगर आप लोग एग्ज़ाम्स लेंगे ना, मतलब अटैम्प्ट करते हैं, तो आप करें एसोसिएट लेवल पे, प्रोफेशनल पे नहीं जाए। एसोसिएट लेवल के 2 एग्ज़ाम्स क्लियर करें, सर्टिफिकेशन ले लें, एक AWS की ले लें और एक एज़्योर के ऊपर, फिर आपके एक लेबल लग जाएगा मल्टी क्लाउड का, ठीक है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी क्लाउड अपना जो है ना, मैं यही लिखता हूँ, बट मेरे पास अभी सर्टिफिकेशन नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी ज़रूरत भी नहीं है। मैं अभी भी 2 जगहों से एसोसिएटेड हूँ, इसके अलावा फ्रीलांस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स अलग करता हूँ फ्रीलांस पे। तो वैसे मैं IT इम्पैक्ट से अपना इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं। मैं अमजद, मेरा नाम अमजद है और तकरीबन 2016 से ही मैं टीचिंग कर रहा हूँ। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने कराची यूनिवर्सिटी से की 2016 में। उसके बाद सबसे पहले मैंने Q&A की जॉब करी, देन वेब डेवलपमेंट पे रहा, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट वगैरह पे बहुत काम किया। उसके बाद फिर मैंने स्विच किया यहाँ पे डेवऑप्स में। 2021 से मैं डेवऑप्स की फील्ड में हूँ। तो डेवऑप्स और क्लाउड, बस यही मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे अपील किया ना, वो क्लाउड ने और डेवऑप्स ने किया, क्योंकि ट्रेडिशनल हमारे पास सॉफ्टवेयर वाला जो एनवायरनमेंट है, कोडिंग वगैरह, वो उससे मैं फेड अप हो गया था। ये बहुत अच्छा है, अगर आपके पाइथन की नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब जॉब्स एक्वायर करने में आसानी होगी। तो यही वजह है कि मुझे जॉब्स में कोई इशू नहीं हुआ। और अब तक हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ खुद भी कंडक्ट किए मैंने, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एनी मोर क्वेश्चन? जी, इसमें हम टोटल कितने प्रोजेक्ट्स करेंगे, मतलब टोटल एंड पे एक ही होगा या बीच में भी कुछ मतलब प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि प्रेजेंटेबल हो, जिसको हम प्रेजेंट कर सकें लैब्स के अलावा? किसके अलावा, सॉरी? लैब्स के अलावा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो कंप्लीट एंड टू एंड जो होगा, नहीं, हम वो लैब्स कितने प्रोजेक्ट्स? हम टोटल लैब्स करेंगे। उन्हीं लैब्स को आप जो है अपना लिंक्डइन पर शोकेस करेंगे। अब वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बता दूंगा लिंक्डइन के ऊपर, कि ताकि आप जो है पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स जो हैं उसको आप अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। वो आप ड्यूरिंग कोर्स आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डॉकर की बात कर लूँ, डॉकर पे ही से 3 प्रोजेक्ट्स तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। डॉकर कंपोज का एक प्रोजेक्ट हो गया, एक आपका डॉकर स्टोरम का आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है डॉकर बेस पूरा जो है ना, क्या कहते हैं इसका स्टैक, पूरा एक एप्लीकेशन का स्टैक जो है ना, वो आप डिप्लॉय करेंगे। ये 3 प्रोजेक्ट तो सिर्फ डॉकर के हो गए। इस तरह क्यूबरनेटिस है, और हमारे पास टेराफॉर्मिंग, तमाम के जवाब प्रोजेक्ट्स मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे अपने लिंक्डइन पे। तो क्यों नहीं आपको पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं आपको हायर करेंगे, आपको अट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? वो ख़ुद आपको जो है कम्युनिकेट करेंगे आपसे और आपको रीच आउट करेंगे। बस आपको शोकेस करना आना चाहिए, और जो उसकी इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए कि ये असल काम है जो इसमें आपने किया है। तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। तो एंड पे प्लॉट मतलब फाइनल प्रोजेक्ट ये आपका अलग होगा, ठीक है। अच्छा, वो अलग से होगा? हाँ, वो अलग होगा, वो प्रॉपर एक वेबसाइट, वेब अच्छा, एप्लीकेशन होगी। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाते, या जो फेलियर्स की जो रीज़न है वो क्या होती है, क्या वजह होती है कि स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता? क्या क्या कंप्लीट नहीं कर पाता? मतलब ये डेवऑप्स की क्लासेस भी ले ली और उसके बाद वो काम करने की कोशिश कर रहा है बट वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, वो कौन सी एरियाज हैं जिसमें वो उसको मतलब अच्छा, आप इस मुझे आपकी ये बात समझ में आई कि स्टूडेंट कोर्स करने के बावजूद जॉब क्यों नहीं एक्वायर कर पा रहा है, ये शायद आप पूछना चाह रहे हैं। जी जी, मतलब वो कौन सी एरियाज हैं जिसको वो मतलब वो निग्लेक्ट करता है, काम नहीं करता, जिसकी वजह से उसको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं या जॉब नहीं मिल रही होती?
सर एक तो ये है सबसे पहला कि आप इंटरव्यू में ना, एक तो इंटरव्यू रूम तक जो आपने अगर आप पहुंच गए ना, समझ लें 80% काम तो आपने कर लिया अगर आप इंटरव्यू रूम तक एंटर हो चुके हैं। उसके बाद 20% काम जो है ना, वो आपकी अपनी काबिलियत है कि आप किस तरह जॉब एक्वायर करते हैं। वहाँ पर आपने जो है ना अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने स्किल्स को आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है हमारे यहाँ कि यही सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है जिसकी हम पहले से तैयारी नहीं करते। और रही बात वीकनेसेस की, तो इसके अंदर हम लोग जो है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोर्स करने के बावजूद, लैब्स सही तरीके से परफॉर्म करने के बावजूद जॉब बिगिनर लेवल पर भी नहीं मिले, तो ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब क्यों नहीं मिलेगी? जहाँ पे एज एंट्री लेवल पे जॉब कर रहे हैं ना, वो तो मिलेगी लाजमी। हाँ, मिड लेवल पे अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो फिर नहीं मिल सकती आपको। और इसके अंदर दो तीन चीज़ें, एक तो डेवऑप्स की जॉब है, SRE है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स है, जो कि मॉनिटरिंग वगैरह आपकी देखता है, और क्लाउड है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके जो है स्किल्स कौन से हैं, आपके जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जो आप लगता है कि यही आपके जो मतलब कोर स्किल्स हैं, जो कि आप समझते हैं कि जो आप जिसमें आप कॉन्फिडेंट है, ठीक है, एक्सपर्ट है। तो उन स्किल्स के हिसाब से आप जॉब के लिए अप्लाई करें। क्योंकि डेवऑप्स में अक्सर ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स आप जॉब डिस्क्रिप्शन जब पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वो EKS डिमांड कर रहा है। अब क्यूबरनेटिस के ऊपर बहुत से लोग एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो वहाँ पे जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो वो पहले ही इस चीज़ को देख लें कि वो जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। ये इस चीज़ को आपने पहले देखना है और अपनी स्किल्स के हिसाब से जॉब हंटिंग करनी है आपने। सही है। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम जो है ना इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। We have less than 15 minutes. Any more questions? सर मैं मेरा एक क्वेश्चन सर, मैं सर बेसिकली डेवऑप्स में फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। कुछ नेट से ना ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे थे, तो ये गाइडलाइन नहीं थी, तो मैं इससे रेलिवेंट मुझे किसी दोस्त ने गाइड किया। उसने कहा कि जी आप अल-नाफ़ी का कोई कोर्स है डेवऑप्स का, वो कर लें, वो बेहतर है। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, कोई 600-700 घंटे का है। तो लेकिन वो फीस बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या वो भी वर्थ इट है इतने जी पैसे जी। के? ज़्यादा ही उससे उस उतना नॉलेज हमें इधर भी मिल जाएगा। सर वो मुझे इसका बिल्कुल कोर्स आउटलाइन क्या है ये सब बारे में तो आइडिया नहीं है, बट ये कि इसके अलावा भी दो तीन और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी फीसेस जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरी जो फ़ीस इंतहाई जो मैंने यहाँ रखी है इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, वो बहुत ही मुनासिब रखी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और 700 घंटे का अगर कोर्स है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा मेरे ख्याल में, ज़्यादा हो जाएगा। डेवऑप्स में इतनी चीज़ें नहीं हैं, ना इतना काम है। हाँ, ये हो सकता है कि वो फिर आपको लिनक्स के ऊपर ही बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखानी शुरू कर दें, डॉकर पे बहुत सी इररेलेवेंट चीज़ें बतानी शुरू कर दें, तो वो इस तरह से टाइम बढ़ा दें, या उसी में आपको टाइम दे दिया जाए लैब्स का और उसको भी काउंट किया जाए। इस तरह से वो 700 घंटे बन जाएंगे। लेक्चर वाइज तो उतना नहीं बन सकता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। और बाकी ये कि जो आप देखें मार्केट डिमांड क्या है, सिर्फ रेलिवेंट स्किल्स सीखें, इतने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की नहीं है। हमारा ये सबसे बड़ा इशू है कि चीज़ें बहुत सारी, मगर लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी फ़िलहाल सीखनी है और मार्केट में क्या पूछा जाएगा। इंटरव्यू में आप जाते हैं, आपसे 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे, उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि आपको काम आता है कि नहीं। तो आपको अपने आप को उस 3 से 4 सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे उसके लिए तैयार करना है। वो आपसे पूरी बहुत ज़्यादा डिटेल थ्योरी नहीं मांगेगा, वो बस 2-3 टेक्निकल चीज़ें पूछेगा, उसको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि आपके नॉलेज का लेवल क्या है। क्यूबरनेटिस का भी रिसेंटली इंटरव्यू कंडक्ट किया मैंने, क्लस्टर से रिलेटेड सिर्फ 2 सवाल किए, मुझे पता चल गया कि सामने वाले की नॉलेज क्या है। तो इस तरह से जो है ना हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो हमने उतना ही सीखना है जितनी ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक हो गया सर। कि इसके अलावा जी, इसमें लास्ट मेरा एक सवाल है कि जी एक जी। हफ्ते में 2 तो क्लासेस होंगी, लेकिन इन केस मिड में जाके या एंड पे जाके जिस तरह जैसा लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ होता जाएगा, जब कभी कोई स्टूडेंट्स अगर फंसते हैं, लैब्स में फंसते हैं, तो क्या उसका अलग से सेशन की पॉसिबिलिटी है
जी या इन बिल्कुल। 2 दिनों में मैनेज किया जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो आपको जैसे सैटरडे संडे जो है अक्सर मैं फ्री होता हूँ, तो वो इंशाल्लाह वो सेशन जो है आप कोई ऐसा मसला नहीं है, उसके लिए हम एक जो है क्या कहते हैं रेमेडियल क्लासेस रख लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। और इवन के लास्ट में जो है सेशन बढ़ ही जाता है, मतलब 3-3 हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा सैयद उमैर साहब हैं, एनी क्वेश्चन जी, सर? जी। नहीं, नहीं सर, फ़िलहाल तो नहीं, बस मुझे जो है वो ये पूछना था कि क्लासेस मतलब कब से स्टार्ट हो रही हैं और इसकी आप लोग डिटेल एनरोलमेंट की सब ग्रुप में शेयर कर देंगे? जी जी, इसका जो डिटेल कोर्स आउटलाइन है वो ग्रुप में मैंने पहले ही शेयर कर दिया, आप इसके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, उसमें आपको ठीक है। मिल जाएगी। और इंशाल्लाह ट्यूसडे, नेक्स्ट अपकमिंग ट्यूसडे जो है वो फर्स्ट सेशन होगा ठीक है हमारा। सर, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का, तो वाइंड अप कर दें। जी, थैंक यू वेरी मच। सारे सवालों के जवाब तो हो गए हैं, और लेट्स सी कि जी बिल्कुल। सेशन कैसे जाता है। जी इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी जर्नी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत तो सीखने को मिलेगा ही। तो मिस जी रज़ाना, ज़रूर। हाँ, मिस रज़ाना आप इसको सेशन को एंड करें। मिस रज़ाना, आज यू विद अस? Hello? जी, यू आर ऑडिबल। Hello? जी आपकी आवाज़ आ रही है। Am I audible to everyone? यस यस, यू आर कम्प्लीटली ऑडिबल। Hello? आपको आवाज़ नहीं आ रही? Hello? अच्छा चलें, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो फिर Hello? इंशाल्लाह जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं हम। इंशाल्लाह ट्यूसडे को हमारी फर्स्ट सेशन होगा, आप लोगों से मुलाकात होती है, और ग्रुप का जो क्लास लिंक है वो मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूँगा। ठीक है, और भी कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं क्लास के बाद। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा सब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।